अभी के लिए, जैसे कि आज हम थोड़ा सा होम ऑटोमेशन को देख लेते हैं, रिले वगैरह का कनेक्ट करके थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगा हमारा। बस आज रिवीजन का क्लास है। उसके बाद थोड़ा रिवीजन के बाद आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस करो खुद से। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, बनाना डाउट होगा, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। डेली पता चले मैं बताया जा रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो होगा नहीं। जब तक खुद से नहीं बनाओगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? और हम लोग बेसिक से फिर कोशिश करेंगे बेसिक की तरफ चलने के लिए। वे बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में छोड़ दिया है। ठीक है? वेरिएबल्स डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल्स में सीखना है। ठीक है? और उसके बाद फंक्शन क्या होता है, एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी बस छूटी हुई हैं। प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट अभी छोड़ा हुआ है हमने। हमने तो डायरेक्ट आ गए हैं एमआईटी ऐप इन्वेंटर्स पे। जितना सीखा तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक-ठाक है, बट अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। ठीक है? एडवांस तक पहुँचने के लिए हमें बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। चलते हैं एमआईटी ऐप इन्वेंटर्स पे फिर से चलते हैं। और आज हम लोग बनाते हैं, क्या बनाना है हमें? आज हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं पहले देखिए। पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो एमआईटी ऐप इन्वेंटर को पहले, उसके साथ-साथ में वोकवी सिमुलेटर्स पे प्रोग्रामिंग भी करते रहेंगे। डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग साथ में करते रहेंगे, ठीक है? मान लो कि मुझे होम ऑटोमेशन बनाना है। होम ऑटोमेशन के लिए क्या होता है कि हमें 4 चैनल रिले यूज़ करना है। 4 चैनल रिले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने बटन्स चाहिए? 4, 4, 8 ना? तो एमआईटी ऐप कर लेता हूँ, यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है? आज उल्टा चलेंगे। आज उल्टा कैसे मतलब कि पहले एमआईटी ऐप इन्वेंटर को सीखेंगे, साथ-साथ में फिर वोकवी सिमुलेटर्स में उसकी मेन प्रोग्रामिंग को करेंगे ESP32 के। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं होम ऑटोमेशन। ठीक है? ऑटोमेशन एंटर कर दिए हैं, आने देते हैं, इंतज़ार करते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट्स पे। चलते हैं, अब हम लोग डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे साथ में, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है? वैसे मैंने आज एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो उस लेक्चर को। ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? कल का लेक्चर था, बट सेपरेट वीडियो शूटिंग किया हुआ है। सेपरेट वीडियो, आप लेक्चर्स का वीडियो भी बचा हुआ उसको कल अपलोड कर देंगे, जो ने लिया हुआ था रिकॉर्डिंग। आज सेपरेट वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड किया है, आप यूज़ कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर हमारा चल ही गया था, आपने देखा था सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, आप वर्किंग कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अब हम डिज़ाइनिंग के पार्ट्स में आते हैं। थोड़ी-सी स्क्रीन को मैं छोटी कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बड़ी स्क्रीन पे ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जा रही है। तो 100% पे रखता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्या आ गई, ये रही। ठीक है? अब देखिए क्या करना है हमें, डिज़ाइनिंग करना है। क्या डिज़ाइनिंग करना है? मैंने आप सभी को बताया था। पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम मैं क्या करूँ, जो भी है यूज़र इंटरफ़ेस की ये स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन पे, जो भी जिस मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो ये सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होने के बाद जब ओपन करें तो यहाँ पे लिख कर आए प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट को नेम से शो कराने के लिए लेबल नेम का एक बॉक्स ये पे ब्लॉक मिलता है। इस ब्लॉक को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसको घसीटते हैं यहाँ पे और इस यहाँ पे चिपका देते हैं ऐसे। ठीक है? चिपकाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि हम इसके टाइटल को बदल दें। टाइटल का नाम है होम ऑटोमेशन। ठीक है? होम ऑटोमेशन नेम से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद इसके कलर क्या है, ब्लैक ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड पहले इसको बोल्ड कर लिए। टेक्स्ट की इसकी साइज़ को फिर बढ़ाते हैं। देखो 1 बाय 1 कैसे किया जाता है। साइज़ को बढ़ाने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ क्या ले लिए, यहाँ पे नंबरिंग इंटीजर नंबर दे दिए, फ्लोट दे दिया। ये मान लो 21 ले लिया मैंने। ठीक है? 21 के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है। तो बहुत बड़ा नहीं। के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बैकग्राउंड के कलर को डिफाइन कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा अच्छा दिखेगा। नहीं, ये बेटर नहीं होता, बेटर है। चलो हम इसको ले लिए येलो कलर, या फिर मैजेंटा ले लेते हैं। ठीक है? और मैजेंटा पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड नहीं, गंदा दिखता है। ब्लू ले लेते हैं, देखते हैं।
चलो ब्लू दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये पहला काम क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट नेम लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि हम जब सॉफ्टवेयर में पहला प्रोजेक्ट का नेम आए तो हमें पता चल जाए। तो लेबल नाम के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस के लिए होता है। अब क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ से इस स्क्रीन को यहाँ से यहाँ तक फिल कर लेना है। यहाँ पे विड्थ पे जाते हैं, विड्थ पे जाने के बाद जो फिल इन पैरेंट है इसको क्लिक करने पे क्या होता है, ये फुल स्क्रीन ले लेता है। देखिए, अब क्या, जो ये इसकी मोटाई है, इसकी विड्थ इसकी ऊंचाई या फिर मोटाई बोल दो, ये जो पट्टी है ग्रीन मैजेंटा कलर की, मतलब इसकी हाइट को कम ज्यादा करना है। तो हाइट को कम ज्यादा करनी है, इस पे यहाँ पे आएंगे। अब इस यहाँ पे चाहे पिक्सल की फॉर्मेट में डेटा दो या फिर परसेंटेज में। अगर मैं पिक्सल में दूं ज्यादा आसान समझ में आता है। ठीक है, तो पिक्सल में दे, देखो कितना आएगा। एक मिनट, लाइट चली गई है, लाइट में चालू कर दूं मोबाइल की। तो अब देखिए, मुझे क्या करना है, हाइट बढ़ाने के लिए मैंने ले लिया 70, नहीं बहुत ज़्यादा होता 50। चाहता हूँ इसके 20 पिक्सल ही ले लो। ठीक है, ये एनफ है। 20 पिक्सल लेने के बाद देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग उस पर काम किया होगा MS वर्ड पे, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग समझ में आएगी। इसको मिडिल में लेना है, मतलब इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करना है सेंटर पे। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर पे करेंगे, ये रहा सेंटर पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद और क्या सेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही फीचर्स है। मतलब इसके लेबल वाले एलिमेंट्स पे इतना ही फीचर्स है। अब क्या है, ये होने के बाद मुझे एक एरिया चाहिए, इतना बड़ा एरिया चाहिए। उस एरिया में एक बटन हो सर्चिंग वाला और दूसरा हो स्टेटस को चेंज करने वाला। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, फिलहाल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जब भी स्क्रीन के एरिया को कवर कर लेना, अगर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, मान लो यहाँ पे यूजर की यहाँ पे लिस्ट पिकर, यहाँ पे तो डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रॉब्लम ये होती है अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते उसको, ये कहाँ सेंटर में होना, मिडिल में होना, कहाँ कैसे। तो कोशिश करते हैं इसको हम किसी एक एरिया पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया डिफाइन करने के लिए लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऐसे ले लेते हैं। अब क्या है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की साइज को हम खुद से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करेंगे। अगर मैं टेबल अरेंजमेंट ले लिया, इसको लेने के बाद मैं चाहता हूं इसमें वन टू सॉरी, इसमें क्या हो, 2 रो हो, 1 कॉलम हो। तो यहाँ पे मैंने किया 1 और यहाँ पे 2 रोज। ठीक है, ओके। अब देखिए होगा क्या, अब इसको फिल इन पेरेंट्स कर लो, इसकी विड्थ को फिल इन पेरेंट्स कर लो, और इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए, यहाँ पे है नहीं क्या यार, हाँ क्या प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर इनबैलेंस करने के बाद ये तो हो गया। अब इसकी विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो बस इसके। ठीक है, अब ओके सॉरी, तो यह तो हो गया। इसकी विड्थ कितना लेना चाहते हो, कि इसको विड्थ को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम कर दूँ। कम करने का पिक्सल मैंने ले लिया 80 पिक्सल, देखो कितना आता है। अरे सॉरी, विड्थ तो हमें फिल इन पेरेंट्स लेना है। इसकी हाइट को कम ज़्यादा लेना है। हाइट को कम ज़्यादा लेने के लिए अगर मैं इसकी पिक्सल को 80 कर दिया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही होम ऑटोमेशन, तो यहाँ सर्चिंग बॉक्स आए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सर्चिंग बॉक्स वाला लिखे ऐसा, उसके जस्ट नीचे स्टेटस चेंज हो। यहाँ पे सर्चिंग बॉक्स ले, यहाँ पे क्या आएंगे, यूजर इंटरफेस पे आएंगे। यूजर इंटरफेस के आने के बाद एक तो लिस्ट पिकर वाला ब्लॉक चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, लेबल नेम का, यहाँ पे नहीं आएगा ये। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये यहाँ पे मिडिल में आए। तो मैं चाहता हूँ पहले इसकी कलर्स वगैरह को चेंज बाद में करते हैं, इसका नेम चेंज करते हैं, सबसे पहला काम ये होता है। तो नेम चेंज करने के लिए नीचे पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, और लिस्ट पिकर के जो टेक्स्ट है उसका नेम चेंज करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे डाल दिया डिवाइस लिस्ट, इस पे डिवाइसेस, डिवाइसेस लिस्ट नेम का एक मैंने एक ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे लेबल में क्या देना, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ लिखा नॉट कनेक्टेड वाला ब्लॉक्स बना दिया। यही ये स्टेटस चेंज करेंगे, यहाँ से सर्चिंग बॉक्स बॉक्स बना रहे हैं।
इससे हम सर्चिंग बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ, ये टोटल कितना पिक्सल का है, अगर देखा जाए 80 पिक्सल। ऐसा करते हैं, इसको मैं इसकी हाइट को 40 पिक्सल दे देता हूँ। कितना, इसके हाइट को मैं 40 पिक्सल दे दिया। इसकी भी हाइट को मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल। यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, ये रहा इसकी हाइट। हाइट को दे दिया मैंने पिक्सल 40, दोनों कवर हो गया। नहीं, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा मिडिल में लाना है, डिवाइस लिस्ट मिडिल में आ जाए। तो मिडिल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले विड्थ को बढ़ा देते हैं, फिल इन पेरेंट्स कर लेते हैं। कहाँ चला गया, ये हुआ क्यों नहीं भाई, इसकी अच्छा हाँ, ये क्या मुसीबत है भाई, इसकी विड्थ इन फिल पेरेंट, ठीक है। अब उसके बाद चलो कोई नहीं, देखिए क्या दिक्कत आ रही मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है, इसको हटाते हैं, बहुत मुसीबत कर रहा है बेमतलब में, क्यों दिक्कत लेना, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर से जीरो से आते हैं। ये लिखने के बाद हम चलते हैं, ये मुश्किल कर रहा है, ऐसे चलते हैं लेआउट बनाते हैं, हॉरिजेंटल वाला लेआउट ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। तो इसके हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लिया, गंदा सा कोई, ठीक है, येलो कलर का बैकग्राउंड डिफाइन कर लिया। और मैंने क्या किया, इसके विड्थ को फिल इन पेरेंट्स कर लिया, ठीक है। और इसके हाइट को मैंने ले लिया 80। और यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए सर्चिंग वाला, तो सर्चिंग बॉक्स को लें, यूज़र इंटरफेस का होता है वो हमारा लिस्ट पिकर होता है यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट पिकर। उसके बाद ये हमारा लेबल, ठीक है। अब ये इसको एडिट कर लेते हैं। पहले एडिट करने का क्या तरीका है, हम इसको पहले क्या करते हैं, इसका नेम चेंज करते हैं, ये ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ लिख लिए डिवाइसेस, डिवाइसेस लिस्ट। आप कुछ भी सीख सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो यहाँ पे यही डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लिया नॉट कनेक्टेड। देखो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से इसकी प्रैक्टिस अच्छा होने से डेली से काफ़ी सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं, ये एलिमेंट्स का काम क्या है, डिज़ाइनिंग का पार्ट्स कैसे होता है डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे ले आऊँ, इसको यहाँ पे ले आऊँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, पहले इसके पिक्सल को डिफाइन, अगर इसका पिक्सल देखें 60 पिक्सल है हाइट का, तो इसके हाइट को भी 60 पिक्सल बना ही देते हैं। यहाँ पे आते हैं 60, क्या, तो इतना काफ़ी है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। और इसके क्या करते हैं, यहाँ शेप को हम लोग राउंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो राउंड ले लिया है। और उसके बाद इसके अब क्या, फ़ॉन्ट साइज को बोल्ड वगैरह कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। साइज को मैं ले लिया 16, ठीक है। 16 लेने के बाद, नहीं इतना, 18 ले लिया। और यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह सही है। और नीचे और क्या कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा-सा आज चेंजेस चल रहे हैं सारी चीज़ें। इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करो ब्लू। अरे! ये तो मेरे ख़्याल से ना इसको व्हाइट ही रहने तो ज़्यादा बेटर है। इसको व्हाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। बट इसके फ़ॉन्ट को ये कर लेते हैं, इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं, 16 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं ये तो बहुत बुरा दिख रहा है, ये भी बुरा दिख रहा है। ज़्यादा सी दिखना चाहिए, नॉट कनेक्टेड। और इसके बाद इसके अलाइनमेंट को सेंटर पे डाल देते हैं, मेरे ख़्याल से सेंटर पे होगा, नहीं है तो सेंटर पे डाल दिए, ठीक है। सेंटर पे हो चुका है, इसका नेम चेंज है। इसका जो कलर है इसको मैं ले लेता हूँ ब्लू, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। ये ब्लू हो चुका है। और मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग मुझसे होती नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं लेआउट के पास, ये रहा हमारा लेआउट। और यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट वाला लेआउट चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टोटल कितने रिले हैं, मेरे पास 4 चैनल रिले हैं। 4 चैनल का मतलब 4 रिले को ऑन करना है, फिर ऑफ करना है। मतलब 4 रो और 4 कॉलम्स चाहिए हमें, ठीक है। नहीं, हमें कितना चाहिए, 2 कॉलम्स 4 रो चाहिए। यहाँ 2 कॉलम्स और 4 रो क्लिक करेंगे। इसका मतलब एक ऐसा हम सेटअप बना रहे हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं हम लोग,
हम इसको फिल इन पेरेंट्स कर लेते हैं पहले। इसमें टोटल 1 2 3 4 4 तो ऐसे बॉक्स डाल सकते हैं, ऊपर से एक और दो लाइन बना सकते, ऊपर से एक लाइन, दो लाइन, इसमें 1 2 3 4 लाइन। इसका मतलब मुझे बटन्स चाहिए। कहाँ है यूजर इंटरफेस? बटन, एक बटन, दो बटन। ये ब्लू आएगा तो बोलेगा यहाँ छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा ये गायब हो जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हमने क्या डिफाइन किया वहां पे? 2 कॉलम से डिफाइन किया, इसलिए मतलब ऊपर से यहाँ पे तीसरी बटन, ये चौथा बटन, ये पांचवा, ये छठा, ये 7, ये 8। ठीक है, ये 8 बटन है। 8 के अकॉर्डिंग एक से ऑन करेंगे, दूसरे से ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ लिखा फैन, मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे रिले वगैरह नहीं लिखे हैं, मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट्स मतलब जो डिवाइस को ऑन ऑफ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड टाइटल डालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 50-50% दे देते हैं। इसको 50% दे दिया, इसकी विड्थ को। अगर मैं इसकी विड्थ को 50% देता हूँ, ठीक है, ये रहा इसकी 50%, और इसकी विड्थ को भी हम दे दिया 50%। अब सब बराबर आ जाएंगे अपने आप, करने की जरूरत नहीं है। देखो आ गए ना। सॉरी। अब क्या करना है, मान लो पहले से मैं फैन कंट्रोल करना चाहता हूं, तो टाइटल मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो पहले से हम फैन कंट्रोल करने की यहाँ पे क्या डाल दिए, FAN, फैन। ठीक है, तो ये हमारा फैन हो गया। उसके बाद यहाँ से किससे, लाइट, यहाँ से LIGHT, लाइट, मोटर। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, इस वाले बटन से क्या ऑन किया, इससे मैं ऑन कर रहा हूं चार्जर। चार्जर हो गया। इस वाले बटन से फैन, लाइट, मोटर, चार्जर। इसके यहाँ पे सब पे ऑफ ऑफ लिख देंगे। ठीक है, जैसे, ठीक है, हमने तो मतलब इसको वही ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी लिख देते हैं ऑफ। होम ऑटोमेशन बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बना, मेरे पास जैसा आइडिया आ रहा है मैं नॉर्मली समझा दे रहा हूँ कि आपको डिजाइनिंग कैसे करनी है, आपको बनाना कैसे होता है। ये ऑफ, ये ऑफ, और इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब फैन, इसको देखा फैन ऑन हो जाएगा, इससे ऑफ, लाइट ऑन ऑफ, मोटर ऑन ऑफ। ठीक है, कलर डिफाइन वगैरह बाद में चल, पहले कलर डिफाइन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो कलर के लिए चाहे जितना ही, इसको ग्रीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ले लूँगा, इसको मैं ब्लू ले लिया, इसको मैं ले लिया येलो ले लिया, और इसको ले लिया मैजेंटा। ठीक है, अलग अलग कलर। ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड, इसको भी रेड ले लेंगे। ठीक है, रेड, और इसको भी रेड ले लेंगे। तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर दिया। अब उसके बाद है हमें क्या, डिजाइनिंग के पार्ट्स। हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, सबको पहले बोल्ड कर लेते हैं वन बाय वन। इसको बोल्ड, इसको बोल्ड, लिखने के जो अब साइज, उसके बाद वन बाय वन पहले साथ में सारे काम एक एक करते चलते हैं। इसको भी बोल्ड, इसको भी बोल्ड, इसको भी बोल्ड, और हमारा ये भी बोल्ड हो गया। ठीक है, अब सब कुछ साइज बढ़ा देते हैं। साइज ये मेरे ख्याल से बहुत कम है, इन, या फिर इसको 20 करना देख। अगर 20 लेंगे तो वो हम मोबाइल जब बनाते हैं, मोबाइल जब इंस्टॉल करते हैं बहुत गंदा दिखता है, तो आगे पीछे भाग जाता है। इससे बेटर है हम इसको 18 पे छोड़ दें। ठीक है, 18, और इसकी साइज को भी 18 ले लिया। सबकी साइज को मैं डिफाइन कर लेता हूँ 18 पहले। ठीक है, ये भी 18, और ये भी हमारी 18। 18 है, हाँ ठीक है। इसको भी 18 लेना है, चलते हैं 18 डिफाइन कर लेते हैं इसके टेक्स्ट की, मोटर। उसके बाद, ठीक है, यहाँ तो मैंने क्या किया, अलग ये फर्स्ट बटन, बटन 1, बटन 2, बटन 3, 4, 5, 6 बटन के ऊपर ये मैंने डिजाइनिंग की है। पीछे बैकग्राउंड में क्या काम होगा, वो ब्लॉक कोडिंग का काम होता है। ठीक है, इससे फैन ऑन, लाइट ऑन, मोटर ऑन, चार्जर ऑन। मतलब मोबाइल का चार्जर लगा दिए, मान लो उसको ऑन ऑफ करना, मोबाइल के थ्रू ऑन चार्जिंग लगानी है ना,
इसका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि इसके शेप को ओवल में लेना है तो बहुत गंदा दिखेगा, बेटर है कि इसको राउंड में ले लें। तो सर एक सवाल पूछूं सर? हाँ पूछो। क्या सर इसके स्टेटस नहीं देख सकते, मतलब फैन ऑन है या वाई ऑन है, तो मतलब ऐसा स्टेटस बताओ तो। सर मैं सपोज चालू करके भूल गया हूँ, मतलब बिजली चला गया हुआ, तो अच्छा बिजली के मतलब आने के बाद मैं, हाँ सर, स्टेटस देखना चाहता हूँ सर कि ऑन है या ऑफ है बाद में। मतलब इसकी स्क्रीन पे ऑल इज ऑन। हाँ सर। हाँ सर। यार ये बात, नहीं सर, हाँ वाले ऐसा। वाले जो वन ऐसा नहीं है सर, जैसे फैन चालू करके मैं, सर बिजली चला गया, फैन चल रहा है, बिजली मतलब नहीं है उस टाइम, चालू किया बिजली मतलब चला गया, लाइट चली तो गई। मैं रूम बंद, हाँ लाइट चली गई, तो मैं रूम बंद करके शायद बाहर निकल गया हाँ तो वो चालू नहीं होगा, फिर बंद हो जाएगा। ना, तो ऐसा हो सकता है सर, मतलब सर ई प्रोम ऐड करने के बाद मैं एक वीडियो देखा, ई प्रोम ऐड करने के बाद वो तो चालू रहेगा ना सर, जैसा मतलब हो वैसे हाँ रहेगा अगर ना सर। ईपीयू, हाँ वो यूज करते हो तो चालू कर देगा। हाँ अगर नहीं है वही तो, तो बंद ही रहेगा, हाँ फिर सर, तुम्हें ऑन करना उसी पड़ेगा। पे वैसे किसी ऐप्स में क्या स्टेटस में देख सकता हूँ फैन का स्टेटस अभी क्या है? ये इस पे स्क्रीन टर्मिनल, सीरियल टर्मिनल दिखा सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आप एलसीडी वाला सिस्टम करो, देखना पड़ेगा यार नहीं सर, इसमें भी हो सकता है। और जैसे ऐप्स ये, में दिखना है सर। हाँ ऐप में यहाँ दिखे, ये स्क्रीन पे हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा इसका तो फिर तो मैं एक वीडियो सर आईओटी में सर की वीडियो देखा, मतलब स्टेटस हाँ देख रहा सर, फैन ऑन है, तो एक यूट्यूब में वीडियो देखा सर, स्टेटस में मतलब जो ऑन है वो ग्रीन है सर, बस। हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा। ये भी कम्युनिकेशन करा रहेगा ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से, हाँ तो वहां से हाँ। रिस्पांस मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर से, इसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिस्पांस मिलेगा, तो ये पता चल सकता है, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप करना है, यहाँ पे जाना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसलिए सर, इसलिए पूछा सर, हो सकता हाँ है या हो नहीं? सकता है, हो सकता है, क्योंकि अब माइक्रो कंट्रोलर रिस्पॉन्स करेगा, मान लो कि ऑन है, तो वो हमने ऐसा चेकिंग किया, कोई सिग्नल भेज दिया, ऐसे नॉर्मल भी चेक करके कर सकते हैं कि हाँ चलो हमारा ये ऑन है, ठीक है, कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे, ये जो MIT ऐप इन्वेंटर्स है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे। हमको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अभी हम भी स्टार्ट किए तुम्हारे साथ में, तो इस धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो मॉडिफिकेशन होता रहेगा, तो धीरे धीरे काफी नॉलेज हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें MIT ऐप इन्वेंटर्स, और हो भी जाएगा, ठीक है। ओके सर। और हाँ सर जो मैं आपको दिया था वो देखा सर, क्या दिया था तुमने? ईस्टर का वीडियो जो भेजा था सर आपको? यार याद ही नहीं है। अरे मैं इसको मैं आपका लिख के वीडियो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ओके। ओके 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 सर। ओके ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें डिज़ाइनिंग का। अब यहाँ पे आते हैं, डिज़ाइनिंग वज़ाइनिंग हो गई है, अब प्रोग्रामिंग की पार्ट में चलते हैं। यहाँ इसको हटा देते हैं, ये रहा डिज़ाइनिंग, और इसकी हम ब्लॉक कोडिंग पे चलते हैं। ये रहा ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। जब ब्लॉक कोडिंग करते हैं, पहले हम लिस्ट पिकर पे जाते हैं, दो ब्लॉक्स यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, बिफोर पिकिंग आफ्टर पिकिंग। अब इसमें क्या यूज करना है, ध्यान से देखिए। मुझे लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में ब्लूटूथ के क्लाइंट का एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में, सेट लिस्ट पिकर का एलिमेंट्स में, ये सिलेक्शन की जगह यहाँ एलिमेंट्स डालना है। कहाँ है एलिमेंट्स? नहीं मिला इसमें, तो इसको हटा दो फिर। तो लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में मुझे क्या चाहिए? ब्लूटूथ के क्लाइंट का एड्रेस और एलिमेंट, नेम चाहिए ना। एलिमेंट नीचे है नीचे है सर, कहाँ है? और भी नीचे, उससे नीचे। ज्यादा नीचे जाएगा ही ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में एलिमेंट चाहिए, ऊपर है सर, ओए ओए ऊपर सर, ऊपर सेट। हाँ, हाँ सर। ये लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में हमें क्या चाहिए? ब्लूटूथ के क्लाइंट का एड्रेस। अभी तो ही नहीं है, लो ब्लूटूथ क्लाइंट का भूल ही गए हो ना। ध्यान दिया करो, कनेक्टिविटी पे जाएंगे, ये रहा ब्लूटूथ, ये रहा, यहाँ पे डालेंगे, इनविजिबल रहेगा, दिखेगा नहीं, और तभी तो फीचर आएगा ब्लूटूथ का इसमें। जब डालोगे नहीं तो कहाँ फीचर्स आएगा इसका, यहाँ बता भी नहीं रहो आप लोग। अब यह ब्लूटूथ के क्लाइंट कहाँ है, ये रहा, ब्लूटूथ के क्लाइंट का एड्रेस और नेम, ब्लूटूथ क्लाइंट एड्रेस एंड नेम, ठीक है। जब मैं क्या करता हूं, जब मैं इस डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करूं, तो क्या हो, इस लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में क्या आ जाए, सारे ब्लू सराउंड में जितने भी ब्लूटूथ हैं,
उस ब्लूटूथ के एड्रेस और नेम शो होने चाहिए। इस लिस्ट यहाँ पे बिफोर पिकिंग वाले ब्लॉक्स में हमें ये करना पड़ेगा, जब लिस्ट पिकर पे क्लिक करूँ तो। और जब हो जाएगा, शो होने के बाद ब्लैक स्क्रीन पे दिखेगी ESP32 ब्लूटूथ, HC05 ब्लूटूथ और आसपास भी जितने भी ब्लूटूथ वहाँ पे शो होंगे। शो होने के बाद हम लोग किसी ना किसी पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब पिकिंग करेंगे। आफ्टर पिकिंग क्या होना चाहिए? तो आफ्टर पिकिंग हमें क्या होना चाहिए, तो हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, ये वाला, और इसमें क्या डालते हैं, यहाँ पे हम यहाँ क्या डालते हैं, हम ब्लूटूथ कॉल किसके करेंगे, ब्लूटूथ क्लाइंट को सर कॉल करेंगे, एड्रेस को सर ठीक है। अब कनेक्ट कराने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस ब्लूटूथ को कॉल करेंगे ताकि एड्रेस वो कनेक्ट करा दे, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और किस सिलेक्शन होने के बाद, लिस्ट पिकर पे सिलेक्शन होने के बाद क्या करना पड़ेगा, आफ्टर पिकिंग मतलब लिस्ट पिकर के सिलेक्शन होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, कॉल टू क्लाइंट कनेक्ट टू एड्रेस, उस एड्रेस पे कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब अब हम लिस्ट पिकर पे जाएंगे और सिलेक्शन चाहिए। ऐसा कहाँ है सिलेक्शन लिस्ट पिकर में, ढूंढिए, ये रहा लिस्ट पिकर सिलेक्शन, इसको पकड़ेंगे और निकाल लेंगे। मान लो एलिमेंट्स लेकर इसको चेंज कर देंगे सर, एलिमेंट है सर उसमें। हाँ सर, हाँ, यहाँ तो चेंज होता ना एक सिलेक्शन, ये लो लग गया ना, हाँ सर, खुद ही बताता है, अब चेंज कर सकते हो गया, हाँ सर, इतना है। ये तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन फिर होने के इसको बाद क्या चेंज फिर करना है, इसको फिर इसको एलिमेंट पे से आना सर। ये जो लेवल, कौन सा लेवल हमको नहीं मालूम है क्या है लेवल, इस पर क्लिक करेंगे, ये लेवल 2 है, ठीक है। हाँ सर, लेवल 1 तो ये था, लेवल 2 की स्टेटस चेंज करना है, और लेवल 1 के भी स्टेटस चेंज कर सकते हो, ठीक है वो, बट हम 2 से मतलब है, लेवल 2 पे चलेंगे। लेवल 2 के टेक्स्ट को चेंज करना, सेट लेवल 2 टू टेक्स्ट, मतलब इसके टेक्स्ट को 2 मतलब चेंज करना, क्या चेंज करना चाहते हैं, इसमें जाएंगे और इस वाले ब्लॉक को यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, करेक्ट, अगर कनेक्शन होता है सेलेक्ट लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स पे जो भी ब्लूटूथ शो हो रहे हैं, उसके क्लाइंट के एड्रेस का कनेक्शन होता है, तो सेट क्या करना है, लेवल 2 का जो टेक्स्ट है कनेक्टेड, उसको सेट कर देना है कनेक्टेड, कनेक्ट, ना, हाँ सर, कनेक्टेड। और मान लो नहीं हुआ, इफ तो एल्स नॉट यही पढ़ा, कनेक्टेड, यही तो है इफ एल्स, यही तो है एल्स, हाँ इफ सर, तो ये नॉट कंडीशन कनेक्ट, ट्रू हुआ नॉट तो तब कनेक्ट, ऐसा होगा, एल्स अगर नहीं हुआ तो तब ऐसा रहे, नॉट तो ऐसा कनेक्ट, क्या रहे, नॉट कनेक्ट, नॉट कनेक्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट तो यूज करें ब्लॉक कोडिंग में और कुछ नहीं, क्या, नॉट, हाँ सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ कनेक्शन से रिलेटेड, ब्लॉक वगैरह वो अपना देख लेना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। हम लोग मुश्किल नहीं बनाएंगे, सिंपल सिंपल चलेंगे, बहुत मुश्किल बना कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अब हमारा काम क्या है, आप बताइए। हमारा काम ये है, होम ऑटोमेशन बना रहे हैं ना। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, यहां से एक की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, फिर हम मेन प्रोग्रामिंग ESP32 के पास चलते हैं, ठीक है। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, तो कॉल ब्लूटूथ करंट को कॉल करना है सर। देखो, हाँ, जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, प्रेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या लगाना, इफ, कॉल करने के बाद अगर वो कनेक्टेड रहे, ब्लूटूथ का क्लाइंट कनेक्टेड रहे, कॉल करने के बाद इफ ब्लूटूथ का क्लाइंट कनेक्टेड है, तब जाके ये इसके अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। ऐसे करने के लिए हम ब्लूटूथ के क्लाइंट के पास चलेंगे और यहाँ पे सेंड पे ढूंढेंगे ब्लूटूथ का क्लाइंट इज कनेक्टेड, सेंड, ढूंढो कहाँ पे छिपा हुआ, ये रहा, ठीक है ना। हाँ सर, और यहाँ बटन 2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो बना रहेगा ऐसे। इफ, जब मैं बटन को 1 को प्रेस करूं तो कंडीशनल स्टेटमेंट डाला हूं मैं, क्या, 1 क्लाइंट प्रेस करने का पर ब्लूटूथ का क्लाइंट अगर कनेक्टेड है तो हमें क्या करना सेंड टेक्स्ट, पड़ेगा, एक सेंड टेक्स्ट को सेंड भेजना टेक्स्ट करो सर। पड़ेगा, ब्लूटूथ के उसको कॉल करके टेक्स्ट भेजना पड़ेगा क्लाइंट को कॉल करके। अब आएंगे ब्लूटूथ क्लाइंट के पास और इससे एक टेक्स्ट भिजवाएंगे, सेंड टू टेक्स्ट, कहाँ है, ये रहा ना। और क्या टेक्स्ट भेजाना जल्दी बता दो आप लोग, पुट फैन सर, इफ दिमाग बहुत लगाते हैं ये, FAN, ठीक है। जब मैंने क्या किया, जब मैं 1 को प्रेस किया तो फैन ऑन होना चाहिए, और मैं 2 को प्रेस किया तो फैन ऑफ होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, वो कर दिया डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट, यहाँ पे कर दिया, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिख सर दिया, अरे यहाँ ये लिख दो यार, देखो FAN ऑफ,
या पे इसको बेटर है और समझने के लिए FAN ऑन। हाँ सर। आया समझ में? और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा इस MIT ऐप इन्वेंटर्स में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से रिलेटेड ऐसा कुछ काफी सारे फीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होती जाएगी, काम करते रहोगे, तो जब तुम्हारा सारा ऐप सही चलता रहेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने वो ESP32 साहिब के पास, आगे ESP32 के पास। अब हम करते हैं रिले को कनेक्ट। यहाँ से चलते हैं, रिले को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये स्क्रीन मेरे ख्याल से अब दिखती नहीं होगी, थोड़ी छोटी है तो बड़ी कर देते हैं। ओके, ठीक है, डिजाइनिंग का तो हो गया, अब इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम आगे इसके पास, और हमारी अब हम रिले को 4 चैनल रिले चाहिए ना, तो 4 चैनल रिले लेने के लिए हम क्या करते हैं, रिले को कनेक्ट कर लेते हैं। हमको पिन से मतलब है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिले लेता हूँ, आउटपुट पिन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा। एक रिले, ठीक है, यहाँ पे कितने, 4 हो गए ना, 4 मतलब 4 चैनल रिले बना रहा हूँ, मुझे सिर्फ 4 चैनल रिले से मतलब है। और किस पिन से, और यहाँ पे हम आउटपुट इनपुट नहीं लगाने वाले, वो आपका काम है, बचेगा। इसकी प्रैक्टिस हम करा चुके हैं, कनेक्शन उस पर डिस्कशन नहीं करना है मुझे, ठीक है। मुझे किससे मतलब है, मुझे सिर्फ इसकी IN पिन 1 से मतलब है बस। तो मैंने मान लिया ये पहला रिले है, ठीक है। इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं किसको, इससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फैन को, हाँ है ना। सर। उसके बाद हाँ सर। 15 के बाद हम आ जाते हैं 16 पे, यहाँ 16 के बाद 17 और यहाँ पे 18। रिले को पावर देना, आउटपुट कैसे कनेक्ट करना, वो मैंने सिखाया हुआ है, उस पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। ये बोलना सर वो नहीं बताए, इजी है सर, एलईडी ऑन कर ले तो रिले ऑन हो गया ना सर, इजी है सर। हाँ मालूम है, इजी है वो, उसका मतलब ना MIT ऐप इन्वेंटर से इसकी प्रोग्रामिंग का रिवीजन करा रहा था बस, और कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ओके हाँ आप सर। प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको थोड़ा आसान लग रहा है, अभी हम लोग डेली करेंगे ना, तभी थोड़ी सी आसान बनने लगेगी। अब थोड़ा सा और आसान लगा, पहले दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा था ब्लॉक ढूंढने में, दूसरे हाँ और हाँ सर। आसान लगा, तीसरे दिन और आसान लगने लगा। डेली प्रैक्टिस करने पर रट जाएगा पूरा ब्लॉक्स, फिर याद नहीं करना है कुछ, ठीक है। इससे क्या होता है, हाँ हो वो तो गया। सही है सर, ओके, प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता हमें है सर। इससे मतलब था, ये हम क्या डेटा भेज रहे हैं इससे मतलब, ये डेटा जो भेज रहे हैं इससे मतलब है, बाकी वो कॉपी पेस्ट रहेगा देखा जाए तो सारा, है ना। जो पुराना प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें ये वैल्यू चेंज कर दो, वही सॉफ्टवेयर फिर से यूज कर सकते हो, है ना। चलो, तो यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी को ऑन करना है, इसकी प्रोग्रामिंग आप लोग बताते चलेंगे ताकि मुझे आसानी पड़े प्रोग्रामिंग करने में। रिवीजन करना जरूरी है, मुझे पढ़ता, आप लोग पढ़ते नहीं हो, भूल जाते होगे, पढ़ा करो। मैं डेली पढ़ा पढ़ा के मेरा रिवीजन मुझे खुद याद हो गया सारा कोड देखा जाए तो, ठीक है। तो इसकी लाइब्रेरी अटैच कर, देखो एक भी बार नहीं देखते, लाइब्रेरी अटैच करना, यहाँ पे लिखना है ब्लूटूथ सीरियल डॉट, ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। नहीं यार हमको देखना पड़ेगा, हाँ ब्लूटूथ, यही तो फायदा है डेली वही चीज प्रैक्टिस करने थे, ब्लूटूथ सीरियल सीरियल डॉट एच। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ यार सर। कहाँ चले गए, वहां पे ऑब्जेक्ट बना लिए, यहाँ पे रख दिया, ठीक। जरूरी नहीं है माई बेटी रख दो, अपना नाम में रख दो तभी काम करेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ उसके पे बाद पिन डिफाइन नहीं किए सर। इसको इनिशियलाइजेशन कर दो ना, माई डी टी, ठीक है, माई डी टी यस डॉट बिगिन, और इसके अंदर एस डाल दिया, क्या डाल दिया, मतलब ब्लूटूथ नेम सर। नहीं मैं अब बता दूंगा नेम, आर्डिनो ठीक है टाइटन, सर। ठीक है। मैं कंफ्यूजन दूर करूं, ताकि चेंज करूं तो कंफ्यूजन दूर रहे, ये शो होगा आर्डिनो टाइटन, ठीक है। हाँ सर। आप हाँ अपना सर डाल सकते हो बिल्कुल। फिलहाल के लिए। उसके बाद अब हमें काम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और इफ के अंदर इफ मैंने क्या डाला, बीटी अवेलेबल। माई बीटी अवेलेबल। मेरे ख्याल अवेलेबल। से थोड़ा समझ में आने लगा है क्या तुम्हें अब, हाँ। थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत। माई डी टी, अब इसमें क्या डालना है, RED रीड स्ट्रिंग, हाँ सर, अनटिल। रीड स्ट्रिंग अनटिल।
इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। डॉट साला सेम सर एन लाइन ब्रेक के लिए सर, न्यू लाइन के लिए सर कर लेंगे। कोई भी नाम देके सर, तरीका इसका टाइप डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा तो cmd नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, कहानी खत्म। अब इन पिनों को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, रिले नहीं डिफाइन को मैं ऐसा कांस्टेंट बना रहा हूँ, वहां पे देखना अभी समझ में खुद ही आएगा। यहाँ पे लिख दिया फैन। ठीक है, और फैन वाले रिले को किससे कनेक्टेड किया हूं मैं? पिन नंबर 15 से। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर जी नहीं। एंड उसके बाद फैन के बाद क्या था हमारा? एलईडी लाइट सर। हाँ, एलईडी वाले रिले कौन सा है हमारा? सेकंड वाला, और उससे कनेक्ट 16 से। तो कांस्टेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है? मोटर किससे? उस वाले रिले, थर्ड वाले रिले से। और किस पिन से कनेक्टेड है ये वाला रिले? 17। ठीक है, उसके बाद चार्जर था या क्या? हाँ सर, चार्जर वाला हमारा 18 वाले पिन से कनेक्ट वाला पिन किस? इस वाले रिले से, और इस वाले रिले से चार्जर को ऑपरेट कर रहे हैं, बस यही मतलब। सर शायद 16 में सर लाइट लिखा हुआ है। एलईडी नहीं, अरे हाँ यार, नहीं, लाइट क्यों लिखा हुआ है? शायद लाइट लिखा हुआ है सर। पक्का? यार ऐसा पक्का लाइट है सर, लाइट है सर, शायद लाइट है सर। तो यहाँ पे LIT ना, चलो कोई नहीं। अरे क्या लिख दिया यार, LIGHT। अब तक क्लियर है आप सभी को प्रोग्रामिंग का पार्ट्स? हाँ सर। क्या चल रहे हैं? मैंने कहा आज डिजाइनिंग के बाद प्रोग्रामिंग बनाते हैं, बात एक ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद अपना लॉजिक लगाते हैं। अब सारा काम यहाँ कमाल करने वाले हम। इफ, ठीक है, इफ के अंदर, ठीक है, क्या डालना है? cmd वेरिएबल को इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ मैच कराना है। क्या बताइए? डबल इंटरेट कॉमा के अंदर एंड फैन, बताओ जल्दी। फैन, मैंने ये डेटा भेजा है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा डिजिटल राइट। हाँ सर, हो जाएगा डिजिटल राइट। और यहाँ पे क्या लिखना है? पिन नंबर, पिन मोड सर, पिन। अरे यार, वाइड लूप में चल रहे हैं, पिन नोड तो डिफाइन ही नहीं किए। दे देखिए यहाँ पे आ जाओ पहले, ये तो छोड़ के बैठा हूँ। हद है यार। पिन मोड, टोटल पिन मोड कितने चाहिए हम लोग को? 3 सर, 4 है सर। अखिल जी की खामोशी हमें ये बताती है कि अखिल जी बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। वो तो 9 बॉल पे छक्का मारेगा सर, देख लास्ट में छक्का मारेगा क्या यार? तुम्हारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं सर, देखना लास्ट में कुछ बोला, देखना सर। अरे हमको फैन के बाद क्या था? लाइट। हाँ सर, मोटर सर। कोडिंग को बनाने का आसान तरीका ऐसा ही होता है। कोड एक बार सीख जाओ तो चाहे जो चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आसान बना दो। अब समझ में आ रहा है कि इस पे आउटपुट क्या लेना है ना? चार्जर। यहाँ तक निपटा दिए हम लोग। अब यहाँ पे आते हैं। अगर मैंने फैन वाले बटन को प्रेस किया तो सिग्नल क्या आ जाएगा? फैन ऑन। और फैन ऑन पे क्या हो जाएगा? हमारी फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी सबको ऑफ नहीं करना है। ठीक है, पता चले सबको ऑफ निपटा दो। ओके, जरूरत ही नहीं, पिन अलग अलग से होगा तो नहीं चलेगा ना सर। जैसे पिन डिफाइन कर दिया ना सर ऊपर, इसमें कंडीशन डाला cmd नाम के वेरिएबल्स में। क्या डालना है बताओ जल्दी? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर उसको फैन को हाई कर दो। अरे यार एक मिनट, हाँ सही बोला, फैन ऑफ। और यहाँ पे फैन नाम के इस पे क्या कर देना? हाई। ठीक है, और यहाँ पे इस और ये कंडीशन ट्रू हुआ वो प्रोग्राम एंटर करेगा इसमें, और इसको कर लेंगे लो। डाउट यहाँ तक? नो सर। अब हमें क्या करना है? यही सारा कॉपी पेस्ट मारते हुए भाग जाना है अंदर तक। कितने लॉजिक लगेंगे बताओ जल्दी? 6 और 9, 1 6
3 4 5 6। ओके, चलो हाँ सर नेम यहाँ से बनाते हुए चलते हैं। फैन ऑन, फैन ऑफ। अब इसके बाद यहाँ क्या ऑन करूँ? लाइट। अरे यार ये अच्छा, यहाँ लाइट ऑन आएगा ना, कंफ्यूजन बहुत नहीं होना Yes, sir. चाहिए। LIGHT लाइट ऑन, ठीक है, कंफ्यूजन। लाइट ऑन, और लाइट ऑन करने के लिए यहाँ पे चेंज क्या होगा? LIGHT लाइट। अरे यार ऑफ चल, ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूजन सही करा देता हूँ, ठीक है। लाइट ऑफ, और लाइट ऑफ में क्या आना चाहिए? कॉपी पेस्ट और थोड़ी सी ध्यान से एडिटिंग है, बस लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाता मोटर ऑन, MOTOR, मोटर ऑन। तो मोटर ऑन पे क्या करना है? यहाँ ऑन कर देना है, तो यहाँ लिखना है मोटर। मोटर का हो गया। अरे यार तो 2 और बचे ना, 4 और बचे ना। हाँ सर। क्या हुआ यार? 1 मिनट रुक जाओ। फैन, हाँ लाइट, ठीक है सर ठीक है मोटर ऑन। अब यहाँ से मोटर ऑफ करना। एक ज्यादा हमने कॉपी पेस्ट मारा हुआ, ध्यान से देखो। सर मोटर ऑन के बाद सर थर्ड ब्रैकेट नहीं लगा है सर। ये वाला हाँ सर। सेमीकोलन। मुझे मोटर ऑफ ना, मोटर ऑफ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखना है मोटर। मोटर हाँ, सर, वो कैपिटल हो। हो गया। हाँ इसके सर। बाद ये लास्ट क्या बचेगा, जल्दी बताओ। चल मोटर के बाद चार्जर। चार्जर ऑन करने पे यहाँ पे चार्जर हमारा ऑन हो जाता है। हाँ सर हाई हो गया चार्जर ऑन, और यहाँ पे हम कर देंगे चार्जर को कर दो ऑफ। वो सर लो तो लिखा ही है ना हो गया। फोन का नाम चेंज करना पड़ेगा फैन है वहाँ पे, फोन का चार्जर नाम लिख चेंज के करना पीछे पड़ेगा चार्जर लिखना पड़ेगा सबसे लास्ट में। रुक जाओ, क्लियर कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये जो चिपक चिपक की कहानी बनी पड़ी है ना, क्या 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 बोले? फैन की फोन जो का नाम चार्ज चेंज करना पड़ेगा हाँ सर चार्जर लिखना पड़ेगा कमाल है, जी का कमाल है। आया समझ में? हो गया क्लियर सारा? कहीं गलती Yes, तो sir. नहीं है? नहीं सर देख लो। हाँ सर सही है कमांड क्या भेजा उससे मतलब है। फैन ऑन, फैन ऑन, ठीक है। लाइट ऑन, लाइट ऑन है। समझ में आ भी रहा है, जैसे लिखा हूँ वैसे समझ। मोटर ऑन, मोटर ऑन, ऑफ। चार्जर ऑन, चार्जर ऑन। चलें आप प्रोग्रामिंग करें। यस सर इसको भेज दें कि नहीं भेजें? हाँ सर भेज दो अगर टाइम मिले तो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ये देखो बातों से तीर मार चुके हैं भाई। इसको कर लेंगे कॉपी। अब कमाल है कॉपी पेस्ट का, बस कॉपी पेस्ट। सर ओके दीजिए को भेज दीजिए सर, वो कल छुट्टी पे रहेगा शायद। अरे वो कुछ नहीं करने यार, आलसी इंसान को मैं नहीं भेज रहा। हाँ सर मुझे सही है सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बहुत मुश्किल में फंस गया सर काम पे 3 4, ठीक है। अब इसको बिजली लिखते भी हैं, यहाँ चला पे क्या जाता आएगा? है यहाँ लाइट ना, लाइट ऑन, और यहाँ पे क्या आएगा? LIGHT लाइट ऑफ। हो गया। अब इसको कर लेते हैं कॉपी। अब कौन सा बटन नंबर आएगा बताओ जल्दी आप लोग। मोटर आएगा सर बटन नंबर बोलो, बटन नंबर 5। बटन नंबर मुझे तो लगता है सर 17 है 17 कहाँ से आ गए बटन नंबर, ठीक है। सर 15 से शुरू किया है ना 15 16 17 यहाँ पे यहाँ बटन नंबर डालने का बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो? हाँ तो सर हमने तो बोला मोटर ऑन ऑफ करना पड़ेगा मोटर बटन नंबर पूछ रहा था। यहाँ जब कॉपी डुप्लीकेट बनाते हैं बटन नंबर पूछता है, कौन सा बटन नंबर पे डेटा 3 है 3 ट्रांसफर करा रहे हो। अब 7 8
7 और यहाँ पे आएगा। वैसे भी सेम डुप्लीकेट बनाते वो ब्लैक हो जाता, बोलता कट करो, सेम नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्या लूँ, चार्जर ऑन ना, चार्जर ऑन। और यहाँ पे क्या लिखना है, बन गया तुम्हारा ये पूरा प्रोजेक्ट। हाँ, लॉजिक देख लो हाँ, अपना सर। अपना। पहले बटन से यहाँ से, कहाँ है यार, यहाँ पे फैन ऑन, दूसरे फैन ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, मोटर ऑन, मोटर ऑफ, चार्जर ऑन, चार्जर ऑफ। अब ये चीज़ हो कहाँ रही है, यहाँ से देखते हैं तो डिजाइनिंग के पार्ट से, ठीक है। यहाँ देखो, फैन ऑन बटन 1, फैन ऑफ बटन 2। अब यहाँ पे ऑन ऑफ, ये हमारे, ये जो दिख रहा है हमारे अपने समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो प्रोग्राम को समझाने के लिए है, ठीक है। और ये यहाँ पे सारी चीज़ें लॉजिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक मेहरबानी करते हैं क्या, कि हम व्हाट्सअप को ऑन कर लेते हैं और आपको डेटा दे देते हैं, ये मतलब एक कोड, और इस कोड को आप लोग कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। और इस क्लोज को यहीं पे क्लोज करता हूँ। और कल से हम कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर जब हमें नई आइडिया आया रहेगा फिर हम MIT ऐप इन्वेंटर्स पे आ जाएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैं चाहता हूँ मेरा ऑर्डर वो मैंने वो कर दिया है, ऑर्डर कर दिया कंपोनेंट्स को, 2-3 दिन में सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आर्डिनो से रिलेटेड बाकी तो वीडियो में आपको हार्डवेयर पे प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो बना के, और उस वीडियो को आप लोग देख लेना अपना। यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आएंगे हम लोग, और हम लोग सर हार्डवेयर क्या, वीडियो भेज दिए सर। हाँ तुमने वीडियो भेज दिया मालूम। हम कोड को भेज दे रहे हैं और साथ में क्या भेज दे रहे हैं, ऐप्स को सर। चलो बढ़िया है, कम से कम इन्होंने कल का लेक्चर्स का वीडियो भेज दिया, आप लोग अपना देख लेना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो ऐप बनाए, जो प्रोग्राम बनाए वो हमारा काम कर रहा है, उसको किसी फाइल में सेव रख लेना अपना डेटा। बाद में वक्त के बाद पता नहीं हमारी तुम्हारी मुलाकात कब हो पता नहीं है, ठीक है। उसको सेव रखो अपना डेटा, अब बाद में तुम लोग पढ़ लोगे थोड़ी, मुझसे पढ़ने बैठोगे। होम ऑटोमेशन ऐप भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वीडियोस RGB LED वाली वीडियो में बहुत अच्छी शूटिंग करूंगा, आर्डिनो, बट मैं आर्डिनो से रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा। ESP32 नहीं है, वो आ जाएगा, ऑर्डर दिए, देखो कब तक आता है, बट आर्डिनो से रिलेटेड सारे सामान आ रहे हैं मेरे, ठीक है। ESP32 आएगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, वर्किंग वीडियो, बस एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया हूँ मैं, टाइम नहीं है इतना फिलहाल के लिए। ये डिज़ाइनिंग का आपको उम्मीद करते हैं डिज़ाइनिंग समझ में आई होगी, और ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा, इस प्रोग्राम को हमें डिज़ाइनिंग कैसे करना है। यहाँ पे आप अगर बेसिक्स सीख गए हो तो लॉजिक कैसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, और ये डिज़ाइनिंग का गंदा सा जो दिख रहा है इंटरफेस, अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा बना लेना, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना, ये मैं अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल समझाने का तरीका है, मैं समझा दूँ। मुझे टारगेट ये था इसके बैकग्राउंड के कोड को समझना, कि बैकग्राउंड का कोड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी से ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कल प्लान करता हूँ कि कल मुझे क्या सिखाना है, ठीक है। तो MIT ऐप का 3-4 लेक्चर हो गया, बहुत है, 3.5 घंटे की वीडियो हो गई, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। सर एक बात बोलो, एक बात पूछो सर, इस मतलब इस लेक्चर के थ्रू सर, मतलब पूछो सर MIT पर तो